वेलकम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हाउ टू प्रेडिक्ट डिवोर्स। देखिए, काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स इंक्लूडिंग मी, हम 70-80% ऑफ द टाइम एग्जैक्ट समय बता सकते हैं कि डिवोर्स कब होगा। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि सनातन धर्म में डिवोर्स जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तो फिर प्रेडिक्शन कैसे हो सकती है? दरअसल सच्चाई बात ये है कि जो डिवोर्स का पीरियड होता है ना, उस पीरियड में सेपरेशन लिखा होता है या झगड़ा लिखा होता है, एग्रेशन, डिप्रेशन लिखा होता है। एंड पहले के ज़माने में उसके रीजंस कुछ और थे। एग्रेशन किसी और चीज़ की वजह से हो सकता था, कोई झगड़े होते थे, किसी ने आक्रमण कर लिया। सेपरेशन बहुत किसी दूसरे शहर में लड़ाई करने के लिए गए या फिर कोई उठा के लेके गया, तो उस टाइप के इवेंट्स होते थे। लेकिन आज के ज़माने में जब सारी सेफ्टी है, तो फिर सेपरेशन किस वजह से होगा, झगड़ा किस वजह से होगा? तो वो सारी चीज़ों को लेके एंड आज का जो लीगल सिस्टम है उसके हिसाब से डिवोर्स हो रहे हैं एंड उस समय को हम डिवोर्स प्रेडिक्शन कर देते हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहो तो इस चीज़ को रोका भी जा सकता है, या उस समय में प्रिकॉशंस लेके या फिर पहले से ही प्रिकॉशंस लेके आप इन चीज़ों को रोक सकते हो। तो मैं आपको कुछ ऐसे स्टेजेस या साइंस बताऊंगा कि ये स्टेजेस होते हैं 7 स्टेजेस ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है? जैसे कि कैंसर के स्टेजेस होते हैं ना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, एंड फोर्थ स्टेज को मेटा स्टेज कहा जाता है कि अब भाई अब नहीं बच सकता इंसान। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं बच सकता। लीवर के भी स्टेजेस होते हैं, फैटी लीवर हो जाता है लोगों को। फाइनल स्टेज आ गया तो फिर नहीं रिकवर किया जा सकता। तो उसी तरीके से रिलेशनशिप की भी हम अनहेल्दीनेस चेक कर सकते हैं। तो जो पहला साइन आप देख सकते हैं कि शुरुआत जो होती है ना, शुरुआत होती है क्रिटिसिज्म से। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, कमियां निकालना, टांग खींचना, शुरुआत इसी से होती है। फिर धीरे धीरे जो हमारे पार्टनर होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि यार अभी कम्युनिकेट करेंगे तो फिर से कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म हो जाएगा, तो वो कम्युनिकेशन अवॉइड करते हैं। कम्युनिकेशन ऐसे अवॉइड करने के बाद होता क्या है कि इमोशंस तो अंदर है ही, अब धीरे धीरे वो इमोशंस ऐसे जमा हो रहे हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो कि बारूद भरा पड़ा है लोगों के अंदर, कभी भी फट पड़ते हैं। मतलब सामने वाला इंसान ट्रिगर ही बन जाता है। तो पहला जो स्टेज था वो क्रिटिसिज्म का था। दूसरा स्टेज था जब कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा था, कम्युनिकेशन अवॉइड कर रहे थे। एंड तीसरे स्टेज में बहुत ही आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स भी हो रही है, क्योंकि इतना वो दब के इमोशंस रखा है। एंड इसके अंदर अगर कोई पास्ट ट्रॉमा हो, चाहे शायद वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है या पहले के रिलेशनशिप हो सकते हैं। मतलब पहला ही उनका गन्ने का जूस निकल चुका है, 80-90% उनका नॉनसेंस टेकिंग एबिलिटी खत्म हो चुका है। अब आपके लिए 10-20% ही बचा है, तो अब आप क्या कर सकते हो? तो वो जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। तो ये थर्ड स्टेज होता है। फिर अब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, झगड़े हो रहे हैं, तो अब कभी ना कभी हम फैमिली फंक्शन में जाते हैं, कोई सोशल गैदरिंग है, शादी है या दिवाली में चले गए। अब जब लोगों के सामने, क्योंकि अभी डायरेक्ट कम्युनिकेट हम नहीं करते, फिर लोगों के सामने हम टॉन्ट मारते हैं, सरकास्टिकली बात करते हैं, इनडायरेक्टली बात करते हैं। मतलब आपने ऐसे डायलॉग लोगों के मुंह से सुना होगा, अब बच्चे हैं इसलिए, नहीं तो हम तो कब का डिवोर्स ले चुके होते। ऐसा आपने कई बार सुना होगा, ठीक है? तो एक दूसरे को सरकास्टिकली बात करना, बुराई करना लोगों के साथ, क्योंकि सामने सामने तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना, पर इनडायरेक्टली हो रहा है। फिर पांचवी स्टेज जो आती है वो कंप्लीटली मतलब इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए। मतलब अभी ऐसा है कि कुछ मन ही नहीं कर रहा। मतलब पहले जो हम क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है, किसी चीज़ को लेके झगड़े भी करते थे, अब झगड़ा करने का ही मन नहीं कर रहा है, इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये जो फिफ्थ स्टेज तक अगर आप पहुंच गए हो, तो यहाँ से आप रिवर्स जा सकते हो। यहाँ तक मतलब ठीक हो सकता है, आप ऐसे समझ लो। इसके बाद रिलेशनशिप को रिकवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब अभी ऑक्सीजन के ऊपर ही आ गए आईसीयू के अंदर। कुछ लोग रिकवर कर जाते हैं, वो ये स्टेज होता है। एंड आप में से ज़्यादातर जो लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो इसी स्टेज पे होंगे।
एंड इस स्टेज पे वो डिसाइड करते हैं कि अभी हम एफर्ट्स लेंगे, हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे, खुद सर्च करेंगे रिलेशनशिप के बारे में, एजुकेशन लेंगे, एंड तभी ये वीडियो आपको मिला होगा। इसके आगे भी 2 स्टेजेस होते हैं जहाँ पे इंसान एफर्ट लेना ही छोड़ देता है कि अब कौन एफर्ट ले, कुछ मन ही नहीं करता। एंड फिर 7वां स्टेज होता है जब अपने ही एक ही घर में, एक ही छत के अंदर 2 लोग रह रहे हैं लेकिन लोनलीनेस फील हो रहा है। कोई आता है ऑफिस से लेट ही आता है, कोई दोस्त के घर में रह रहा है, किसी का अफेयर चल रहा है, या आते ही कमरे में बंद हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, तू तेरा देख मैं मेरा देखता हूँ, उस तरीके से कंप्लीटली लोनली फील होते। तो ये आखिरी के 2 स्टेजेस में रिवर्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन कई सारे स्टेज रिलेशनशिप्स में 5th स्टेज तक लोग पहुँचते हैं। उसके बाद वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं, सेल्फ एजुकेशन लेते हैं, एंड फिर उनके पार्टनर जब उनको देखते हैं कि ये खुद इम्प्रूव हो रहे हैं तो वो भी मोटिवेट हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं, वो भी बात करते हैं, एंड फिर वो रिलेशनशिप फिर से अच्छा हो सकता है। तो कौन से स्टेज पे हमें एजुकेशन लेना चाहिए, कंसल्टिंग लेनी चाहिए? तो वो स्टेज होती है जितना जल्दी हो सकता है उतना। मतलब अगर कोई साइंस नहीं हो तो भी हम कहते हैं ना कि प्रिकॉशनरी मेजर लो। जैसे हेल्थ में हम प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं कि अच्छा न्यूट्रिशन खाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ। उसी तरीके से हेल्दी हैबिट्स अगर आपको रिलेशनशिप के ऑलरेडी पता चल जाए तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। तो आप टेस्ट कीजिए आपका रिलेशन कौन से स्टेज के ऊपर है, एंड अवेयरनेस बढ़ाइए, एजुकेशन लीजिए, एंड अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कीजिए। क्योंकि जब एफर्ट लेना छोड़ देता है ना, फिर स्पाउस को लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एग्री ही नहीं करते कि हमें कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, हमें थेरेपी लेनी चाहिए, कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। वो एग्री नहीं करेंगे अगर उन्होंने एफर्ट्स लेना, जो कि 6th स्टेज है, एफर्ट्स लेना बंद कर दिया तो। इसलिए 5th स्टेज से ज़्यादा बुरे स्टेजेस में आप मत खींचिए रिलेशनशिप को। जल्दी ही उसे आपको ऑक्सीजन देना है, जल्दी आईसीयू में एडमिट करना है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया। जिसको भी ज़रूरत हो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।